चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए उस भयानक हादसे की और उसकी कड़ियों को एक-एक करके जोड़ते हैं। अक्सर हम भारतीय रेलवे स्टेशनों की उस भारी भीड़ को देखकर इग्नोर कर देते हैं, है ना? हमें लगता है कि अरे ये तो नॉर्मल है। लेकिन जब पूरा का पूरा सिस्टम और मैनेजमेंट कोलैप्स कर जाता है, तो क्या होता है? आज हम इसी घटना की पूरी एनाटॉमी को डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अचानक हुआ हादसा नहीं था, बल्कि कई सारी छोटी-छोटी गलतियों का एक बहुत ही खौफनाक नतीजा था। तो आइए सबसे पहले उस दिन में चलते हैं। बात है 15 फरवरी की। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। आप जरा इमेजिन कीजिए उस कड़ाके की ठंड को और स्टेशन पर अपने अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हजारों थके हुए लोगों को। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये एक आम सी दिखने वाली रात बस कुछ ही पलों में कितनी खौफनाक होने वाली है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला फेज, द बिल्डअप, ओवरक्राउडेड प्लेटफॉर्म्स। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भयंकर भीड़ अचानक आई कहाँ से? हुआ ये था कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी, ये दोनों ही बड़ी ट्रेनें अपने समय से काफी लेट चल रही थीं। और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट यानी नतीजा ये हुआ कि इन ट्रेनों का इंतजार कर रहे हजारों यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर इकट्ठा हो गए। एक तरह से कह सकते हैं कि वहां एक खतरनाक बॉटलनेक पहले ही बन चुका था। लिटरली इन प्लेटफॉर्म्स पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। और फिर देखिए कि ये सिचुएशन कैसे और बिगड़ती है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आकर लगती है। लेकिन कैच ये था कि ये ट्रेन पहले से ही अपनी लिमिट से ज्यादा भरी हुई थी। बाहर जो हजारों लोग इतनी ठंड में इंतजार कर रहे थे, वो ट्रेन के अंदर घुस ही नहीं पा रहे थे। एक तरफ ट्रेन के लेट होने का गुस्सा और ऊपर से सामने ट्रेन खड़ी है, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। मतलब वहां लोगों का तनाव और फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच चुका था। यहीं एंट्री होती है हमारे अगले पॉइंट की, द कैटलिस्ट, वन फेटल अनाउंसमेंट। एक ऐसी घोषणा जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। इस पूरे हादसे का सबसे टर्निंग पॉइंट यही था कि आखिर लोगों के बीच इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे हुआ। आप सिचुएशन देखिए, प्लेटफॉर्म 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी है, लोग परेशान हैं। तभी अचानक स्टेशन के लाउडस्पीकर पर एक अनाउंसमेंट गूंजती है कि प्रयागराज स्पेशल नाम की ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। अब आप खुद सोचिए, प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ना? इसी सिमिलैरिटी ने वहां मौजूद उस थकी हुई भीड़ को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया। अपनी ट्रेन छूट जाने के डर ने अचानक एक मास पैनिक यानी एक सामूहिक दहशत को ट्रिगर कर दिया। और फिर शुरू होता है द क्लाइमैक्स, स्टैम्पीड ऑन द ब्रिज, यानी उस फुटओवर ब्रिज पर मची भगदड़। अगर हम वहां की लोकेशन को समझें तो हुआ कुछ यूं कि अनाउंसमेंट सुनते ही लोग पागलों की तरह प्लेटफॉर्म 14 से बाहर निकलने के लिए भागे। उनका बस एक ही टारगेट था, किसी भी तरह भागकर प्लेटफॉर्म नंबर 16 तक पहुंचना। और वहां तक जाने का रास्ता प्लेटफॉर्म 14 और 15 को जोड़ने वाले उस फुट ओवर ब्रिज से होकर जाता था। हर कोई बस अपनी ट्रेन पकड़ने की जद्दोजहद में पूरी ताकत से भाग रहा था। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। रात के ठीक 9:30 बजे वो ही फुटओवर ब्रिज एक भयानक मौत के फंदे में बदल गया। कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा लोग जब एक साथ उस संकरे पुल पर चढ़ने लगे तो वहां एक बहुत ही खौफनाक बॉटलनेक बन गया। उस अफरा तफरी में, उस अंधेरी रात में जो इंसान एक बार गिरा वो सच मानिए फिर कभी उठ नहीं पाया। बेबस लोग बस एक दूसरे के पैरों के नीचे बुरी तरह कुचले जाने लगे। तो इस पूरे सिस्टम के फेलियर, इस मिसकम्युनिकेशन की कीमत हमें कितनी चुकानी पड़ी? 18। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 18 जीती जागती जिंदगियां थीं जो उस रात उस अंधी भीड़ में कुचलकर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गईं। अब जरा इन आंकड़ों को गौर से देखिए। ये इस त्रासदी की सबसे हृदय विदारक सच्चाई बयान करते हैं। इन मरने वालों में 11 महिलाएं थीं और 4 छोटे छोटे बच्चे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा, जब भी ऐसी कोई भगदड़ मचती है तो सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा इन्हीं का होता है। इस पूरे मंजर की एक ऐसी डिटेल है जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, भीड़ में कुचले जाने के दौरान एक छोटे से बच्चे के सिर में एक कील तक घुस गई थी। वो मंजर वहां फंसे लोगों के लिए कितना डरावना रहा होगा, इसकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अब आते हैं हादसे के बाद की स्थिति पर, द आफ्टरमैथ, कंपनसेशन और क्राउड मैनेजमेंट।
घटना के बाद बिल्कुल वही हुआ जो हमेशा हमारे सिस्टम में होता आया है। सरकार जागी और उसने तुरंत मृतकों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर दी। मतलब सब कुछ तबाह हो जाने के बाद 18 लोगों के मारे जाने के बाद लिया गया एक पूरी तरीके से रिएक्टिव कदम। लेकिन इस पूरी अप्रोच पर जो सबसे तीखी और सच्ची बात सामने आई वो ये थी, अरे नहीं चाहिए यार तुम्हारे 10-10 लाख रुपए, इंसान चाहिए वापस, जिंदा, दे पाओगे? बिल्कुल सही बात है। आप 10 लाख रुपए या किसी भी सरकारी चेक से एक इंसान की जिंदगी की भरपाई कैसे कर सकते हैं? कोई भी पैसा उस खालीपन को कभी नहीं भर सकता। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और चुभने वाले सवाल पर लाके खड़ी करती है। हम सब हर साल टैक्स के रूप में करोड़ों रुपये सरकार को देते हैं, तो फिर उसी पैसे का इस्तेमाल पहले ही प्रोएक्टिव तरीके से क्राउड मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्यों नहीं किया जाता? क्यों हमारा सिस्टम हमेशा तब जागता है जब बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं? इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हुए मैं चाहूंगा कि आप भी इस बारे में सोचें। क्या अगली बार किसी रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखकर आप उसे नॉर्मल मान पाएंगे?